ऑलराइट गाइस, तो कैसे हैं सारे लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। इंटरव्यू में काफ़ी ज़्यादा यार ये पूछा जाता है कि डॉकर रजिस्ट्री क्या होती है, डॉकर रेपोजिटरीज क्या होती है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट राइट इन। आ जाओ फिर जल्दी जल्दी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डॉकर रजिस्ट्री के बारे में। अब डॉकर रजिस्ट्री क्या होती है ना, डॉकर रजिस्ट्री एक वो घर है आपकी इमेजेस के लिए, एक वो मकान है, एक वो बिल्डिंग है जहाँ पर आप सारी की सारी अपनी इमेजेस को स्टोर करते हैं। मान लो आपकी कोई कंपनी है, आपकी कंपनी में 10 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ठीक है, और 10 प्रोजेक्ट्स के लिए आपको डॉकर इमेजेस चाहिए पड़ेगी, ठीक है। तो वो जहाँ भी सेव होंगी वो 10 की 10 प्रोजेक्ट की इमेजेस, वो डॉकर रजिस्ट्री है, ठीक है। तो जल्दी से देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है कि अ डॉकर रजिस्ट्री इज लाइक अ सेंट्रल लाइब्रेरी फॉर कंटेनर इमेजेस। इट्स वेयर डॉकर इमेजेस आर स्टोर्ड, मैनेज्ड एंड शेयर्ड, ठीक है ना। तो मोटे मोटे लेवल पे आप ये ले लो कि जितनी भी इमेजेस आप रन कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, मोस्ट प्रोबेबली प्राइवेट रजिस्ट्री में स्टोर होंगी, ठीक है। तो वो है डॉकर रजिस्ट्री, उसको डॉकर रजिस्ट्री बोलते हैं। तो जैसे ये बोल रहा है कि थिंक ऑफ इट एज ए मैसिव repository that houses all the docker images। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा कि जहां हमने सारी की सारी इमेजेस को स्टोर करके रखना है वो डॉकर रजिस्ट्री होगी। चलिए जी, अब देखते हैं डॉकर रेपोजिटरी। अच्छा, मैंने काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हुए देखे हैं कि रेपोजिटरी और रजिस्ट्री को वो लोग बोलते हैं कि सेम है। हालांकि सेम है बट सेम नहीं है, इट्स सेम बट इट्स नॉट द सेम। तो मोटे लेवल पे आप ये समझ लो कि अगर डॉकर रजिस्ट्री एक बिल्डिंग है, एक मकान है जहाँ पर आपकी सारी की सारी इमेजेस स्टोर हो रही हैं आपके 10 प्रोजेक्ट्स के लिए, तो डॉकर रिपोजिटरी जो है ना, छोटे छोटे कमरे हैं, ठीक है, रूम्स है उस बिल्डिंग में जहाँ पर आपके प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3, प्रोजेक्ट 4 के रिलेटेड सारी इमेजेस रहेंगी उन उन रूम्स में। तो मान लो आप काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट 5 के ऊपर। तो आप क्या करेंगे, इन ए रियल वर्ल्ड सिनेरियो यू विल क्रिएट वन फोल्डर, डॉकर रजिस्ट्री में एक फोल्डर बनाओगे प्रोजेक्ट 5 के नाम का, मतलब एक कमरा बन गया प्रोजेक्ट 5 के नाम का। अब उस प्रोजेक्ट 5 की जितनी भी इमेजेस हैं, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि आप एक ही इमेज यूज करोगे। अब प्रोजेक्ट है तो कम से कम हो सकता है 10 इमेजेस लगे, हो सकता है 100 इमेजेस लगे। तो सारी की सारी इमेजेस रहेंगी उस रेपोजिटरी में जिसका नाम होगा प्रोजेक्ट 5। अब रेपोजिटरी जो है ना, रजिस्ट्री के अंदर रहती है। अब जैसे एक बिल्डिंग में, एक बड़ी बिल्डिंग के अंदर कमरे बनते हैं ना, वैसे ही रजिस्ट्री के अंदर रेपोजिटरीज बनती है। तो वो है रेपोजिटरी, ठीक है। तो अभी क्या है ना कि अगर आप अपने प्रोजेक्ट में यूज कर रहे हैं 10 इमेजेस, मान लो, तो 10 इमेजेस को आइडेंटिफाई करने का जो तरीका रहता है ना डॉकर वर्ल्ड में, वो है टैग्स। टैग कुछ नहीं है, एक लेबल लगा होता है कि ये बंदा राम है, ये बंदा रमेश है, ये बंदा दिनेश है। तो ये टैग हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही इमेजेस के ऊपर भी हम टैग्स लगाते हैं। मान लो मेरी एनजिनिक्स की 3 इमेजेस हैं, ठीक है। पहले में मेरे पास कुछ और सेटिंग है, दूसरे वाले इमेजेस में कुछ और सेटिंग है, तीसरी इमेज में मेरे पास कुछ और सेटिंग है। तो मैं बोलूँगा एनजिनिक्स V1, ये इसका टैग हो गया। एनजिनिक्स V2, ये इसका टैग हो गया। एनजिनिक्स V3, इसका टैग हो गया। तो ये सारी 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 की सारी टैग्ड इमेजेस कहाँ स्टोर होने वाली है, रेपोजिटरी के अंदर। और ये रेपोजिटरी जो है रजिस्ट्री के अंदर रहेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि रजिस्ट्री क्या है और रेपोजिटरी क्या है। तो चलो अब जल्दी से देख लेते हैं हम कि हमारी पॉपुलर रजिस्ट्रीज कौन कौन सी है। तो यार देखो, उसमें सबसे पहला नाम आता है डॉकर हब का। डॉकर हब जो है एक पब्लिक रेपोजिटरी है, और जब भी आप कोई भी डॉकर सिस्टम डालते हो अपने मशीन के ऊपर, तो उसमें जो इंटीग्रेटेड रजिस्ट्री रहती है वो डॉकर हब रहती है, ठीक है। पर सारी की सारी पब्लिक इमेजेस हैं, और हालांकि यहाँ पर प्राइवेट इमेजेस भी आप रख सकते हो। अब मैं बात कर रहा हूँ अगली रजिस्ट्री की, जिसको कि ECR बोलते हैं, अमेजोन इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री। अगर आपके सिस्टम्स AWS के ऊपर हैं और आपकी इमेजेस आप चाहते हैं कि AWS में ही स्टोर रहें, यू कैन यूज ECR। अब सिमिलरली एक और रजिस्ट्री है जिसको बोलते हैं हार्बर,
ये एक ओपन सोर्स रजिस्ट्री है, और इफ़ यू आर रनिंग योर सिस्टम्स, योर एप्लीकेशंस ऑन कुबरनेटिस, वहाँ पर ये ज़्यादा यूज होती है। ठीक है, ये तो अगली जो इमेज रजिस्ट्री टाइप है वो है एजोर की। अगर आपके सिस्टम एजोर पर हैं तो यू वांट टू स्टोर योर इमेजेस ऑन विद इन द एजोर नेटवर्क, विद इन द एजोर इकोसिस्टम, तो आप यूज़ करते हैं उसके लिए ACR। तो इसी तरह गिटहब की भी एक रजिस्ट्री है, ठीक है, जिसको गिटहब कंटेनर रजिस्ट्री बोलते हैं। गूगल की अपनी कंटेनर रजिस्ट्री है जिसको बोलते हैं GCR, गूगल कंटेनर रजिस्ट्री। और JFrog की एक अपनी कंटेनर रजिस्ट्री है, प्राइवेट रजिस्ट्री है बेसिकली, उसको बोलते हैं JFrog कंटेनर रजिस्ट्री। और इसी तरह से रेड हैट की भी एक रजिस्ट्री है, प्राइवेट रजिस्ट्री है, जिसको की बोलते हैं क्वाय। तो ये सारी की सारी रजिस्ट्रीज हैं, मैंने पॉपुलर जो भी पॉपुलर हैं मार्केट में उनको यहाँ पर लिस्ट कर दिया है। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि अब मैं आपको दिखाता हूँ कि डॉकर डॉट हब से, डॉकर हब से कैसे मैं nginx इमेज को पुल करूँगा, उसको रन करूँगा, ठीक है, और फिर उसको एक्सेस करूँगा। तो चलिए जल्दी से चलते हैं अपने टर्मिनल के ऊपर। देख लो मैंने यहाँ पर स्टेप्स स्टेप्स जो है लिखे हुए हैं, ठीक है। ये स्टेप्स मैं फॉलो करूँगा, और फिर ये स्टेप्स को मैं लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन गेट देम देयर। तो पहले जल्दी से देख लेता हूँ कि मेरे सिस्टम पे कुछ ऑलरेडी है क्या। तो डॉकर ps-l कोई इमेज नहीं है। वैसे हम एक वीडियो करेंगे जिसमें डॉकर की सारी कमांड्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम फोकस करेंगे डॉकर इमेज को रन करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं रन करूंगा डॉकर सर्च nginx। जैसे ही मैंने एंटर मारा ना, ये वापस लेके आ गया मेरे पास बहुत सारे रिजल्ट्स। अब अंडर द हुड क्या हुआ ना, जल्दी से देख लेते हैं। ये nginx इमेज पहले वाली जो है ना, ये डॉकर डॉट हब से आ रही है। तो मैं यहाँ जाऊँगा जल्दी से, और अगर मैं बोलूँ hub.docker.com, और एक्चुअली नॉट nginx, और यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ nginx को, ठीक है जी। तो ये है इमेज, और जो मैं बात कर रहा था कि रेपोजिटरीज के अंदर इमेजेस को पहचाना जाता है टैग के माध्यम से। तो ये सारे टैग्स हैं, ये जो देख रहे हो ना, आप देख सकते हो लेटेस्ट टैग है। तो अगर मुझे ये इमेज पुल करनी है ना, तो मैं लेटेस्ट टैग तो यूज कर ही सकता हूँ। उसके साथ साथ ये जितने भी दूसरे दिख रहे हैं, ये सारे, कोई भी टैग उठा के मैं लगाऊंगा तो ये पुल हो जाएगी। लेकिन यहाँ हम क्या करने वाले हैं, हम पुल करेंगे ये वाली इमेज को, लेटेस्ट वाली को, ठीक है। ये इसकी डॉकर फाइल है, विच वी विल डिस्कस समटाइम्स लेटर। बट कि अगर ये जो मेरे पास रिस्पॉन्स आया है, इसने ये इमेज दिखाई है यहाँ से nginx की, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं जाऊँगा अपनी कमांड में और मैं इसको पुल करूँगा। सो कॉपी द कमांड और पेस्ट इट और एंटर। जैसे ही मैंने एंटर किया, ये देखो यहाँ दिख रहा, ये यहाँ दिखा रहा है कि इसने लेटेस्ट टैग को यूज किया है। docker.io से इस इमेज को इसने पुल करा है। तो अभी ये इमेज पुल हो गई है, लेकिन रन नहीं हुई है, ठीक है। मतलब सिस्टम के ऊपर आ गई है, लेकिन रन नहीं हुई है। अब इसको रन करने के लिए हम ये वाली कमांड यूज करेंगे। अब इस कमांड में कुछ खास बात है जो कि आपको मैं बताता हूँ। मैं क्या मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं पोर्ट फॉरवर्डिंग कर रहा हूँ। ये जो मेरा सिस्टम है ना, इस सिस्टम के ऊपर 8080 पोर्ट को मैं 80 पोर्ट पर फॉरवर्ड कर रहा हूँ, जिसका ये मतलब रहेगा कि ये जो nginx रन होगा, ये 80 पे रन होगा कंटेनर में, लेकिन मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ अपने ही सिस्टम से। ये जो मेरा सिस्टम है पोर्ट 8080 के ऊपर। तो ये मतलब है इस कमांड का। तो ये मैं एंटर करता हूँ, तो ये देखो इसने ये कंटेनर को रन कर दिया है। तो वेरीफाई कर लेते हैं डॉकर ps। तो आप देख सकते हो कि इसने, ये nginx की इमेज है और 11 सेकंड पहले ये स्टार्ट हुई है, और ये पोर्ट फॉरवर्डिंग जो है 8080 टू 80 हो रखी है, ठीक है। तो इमेज जो है पुल हो चुकी है, रन हो चुकी है, इसका कंटेनर बन गया है। अब हम जल्दी से इसको एक्सेस कर लेते हैं। तो एक्सेस करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कर्ल और http:// लोकल होस्ट और 8080,
क्योंकि मैंने ये जो कमांड यहाँ डाली थी 8080 पोर्ट को मैंने फॉरवर्ड करा था, ठीक है, 80 के ऊपर, ठीक है। और ये लोकल होस्ट क्यों मैं डाल रहा हूँ, क्योंकि मेरा डॉकर जो है मेरे इस सिस्टम के ऊपर चल रहा है और मेरा कंटेनर जो है उस डॉकर के अंदर चल रहा है, लेकिन मुझे वो एक्सेस करना है। तो क्योंकि पोर्ट फॉरवर्डिंग इनेबल की है मैंने 8080 पे, इसलिए मैं लोकल होस्ट से इसको एक्सेस करूंगा। लेकिन ये रिक्वेस्ट कहाँ से सर्व होगी, ये कंटेनर में जाके एनजिनिक्स से सर्व होगी। तो अब इसको एंटर कर लेते हैं। तो ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। ये देखो, ये जो रिस्पॉन्स वापस आया है, यू कैन सी वेलकम टू एनजिनिक्स, थैंक यू फॉर यूजिंग एनजिनिक्स। तो ये जो रिक्वेस्ट सर्व हुई है ना मेरे भाई, ये हुई है कंटेनर से। आप नहीं मानते क्या? चलो ठीक है, आपको मैं दिखा देता हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं अभी इस डॉकर को स्टॉप कर दूंगा। तो डॉकर पीएस, और मैं बोलूँगा डॉकर स्टॉप, और ये कंटेनर आईडी, और ये स्टॉप हो गया है। अब अगर मैं सेम कर्ल कमांड दोबारा चलाता हूँ, ठीक है, तो ये देखो कनेक्शन रिफ्यूज्ड आ गया। क्यों आया? क्योंकि डॉकर पीएस अगर रन करता हूँ तो ये जो कंटेनर है ये स्टॉप हो गया, ये एग्जिट हो चुका है, इट्स गॉन, इट्स डेड नाउ। ठीक है ना? तो आपको ये समझ आई थिंक आ गया होगा कि किस तरह से एक बेसिक इमेज को डॉकर डॉट हब से पुल किया जाता है, किस तरह से उसको रन किया जाता है, और किस तरह से उसको एक्सेस करते हैं, और फिर किस तरह से उसको स्टॉप करते हैं। ठीक है, तो भाई कुल मिला के ये कहानी है रेपोजिटरीज और रजिस्ट्रीज की। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, और आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग एंड कीप रॉकिंग। सी यू, बाय बाय।